आज श्रीहरिकोटा के आसमान में एक ऐसी अनहोनी हुई है जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रॉकेट जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद वर्कहॉर्स कहा जाता है, जो चंद्रयान और मंगलयान जैसी बड़ी जीत का नायक रहा है, वो अचानक अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में अपना रास्ता भूल जाए। 12 जनवरी 2026 की वो सुबह, जो एक बड़ी कामयाबी की इबारत लिखने वाली थी, वो अब एक ऐसे सस्पेंस में बदल गई है जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी हैं। सुबह के 10:17 पर जब PSLV-C 62 ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, तो सब कुछ किसी सुनियोजित फिल्म की तरह परफेक्ट लग रहा था। रॉकेट की गर्जना और पीछे छूटता धुएं का गुबार इस बात की गवाही दे रहा था कि भारत साल 2026 का अपना पहला धमाका करने जा रहा है। 16 सैटेलाइट्स को अपनी पीठ पर लादे ये रॉकेट बड़ी तेजी से बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा। शुरुआती मिनटों में मिशन कंट्रोल रूम के भीतर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि रॉकेट का पहला और दूसरा चरण बिल्कुल योजना के मुताबिक अलग हुए और रफ्तार भी सटीक थी। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रॉकेट के तीसरे चरण के पूरा होने का वक्त दिखाया, अचानक वैज्ञानिकों के चेहरों की रंगत उड़ गई। डेटा स्क्रीन्स पर जो नंबर्स उभर रहे थे वो किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे थे। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने आनन फानन में प्रेस के सामने आकर जो खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। डॉक्टर नारायणन के मुताबिक रॉकेट की परफॉर्मेंस दूसरे चरण तक सामान्य थी, लेकिन तीसरे चरण के अंतिम पलों में रॉकेट की स्पिनिंग वेलोसिटी यानी उसके घूमने की रफ्तार में एक ऐसी रहस्यमयी गड़बड़ी आई कि रॉकेट ने अपना निर्धारित रास्ता छोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रॉकेट वापस अपनी कक्षा में लौट पाएगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस रॉकेट पर सवार था भारत का सबसे घातक जासूसी सैटेलाइट अन्वेषा। DRDO द्वारा तैयार किया गया ये सैटेलाइट कोई साधारण कैमरा नहीं है, बल्कि ये भारत की वो गुप्त आंख है जो अंतरिक्ष से झाड़ियों, घने जंगलों और यहाँ तक कि जमीन के नीचे बने दुश्मन के कंक्रीट बंकरों को भी साफ साफ देख सकती है। अगर ये सैटेलाइट अपनी सही जगह पर नहीं पहुंचा तो भारत की सीमा सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति होगी। इतना ही नहीं, इस मिशन के साथ भारत के उभरते हुए प्राइवेट स्पेस सेक्टर की साख भी दांव पर लगी है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने PSLV मिशन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी की है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के लिए ये सबसे बड़ा कॉमर्शियल इम्तिहान था। इस रॉकेट पर MOI एक जैसा क्रांतिकारी सैटेलाइट भी मौजूद है जिसे हैदराबाद के स्टार्टअप्स ने मिलकर बनाया है। ये भारत की पहली ऑर्बिटल AI इमेज लैब है जिसे एक स्पेस क्लाउड की तरह इस्तेमाल किया जाना था, यानी अंतरिक्ष में एक ऐसा कंप्यूटर जो खुद फैसले ले सके। लेकिन आज की इस घटना ने उन युवाओं के सपनों और करोड़ों के निवेश पर अनिश्चितता का पर्दा डाल दिया है। PSLV की ये 64वीं उड़ान थी और इसके रिकॉर्ड को देखते हुए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रास्ता भटकने जैसी तकनीकी खामी सामने आएगी। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक एक एक डेटा पॉइंट को खंगाल रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस भटके हुए मुसाफिर को वापस घर लाया जा सकता है या फिर अंतरिक्ष का ये सस्पेंस किसी बड़ी नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। पूरे देश की नजरें अब मिशन कंट्रोल रूम से आने वाले अगले सिग्नल पर टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि भारत की अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की साख का सवाल है। मिशन कंट्रोल रूम से आ रही ताज़ा खबरों के मुताबिक स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो चुकी है और वैज्ञानिक अब उस डार्क जोन की जांच कर रहे हैं जहां रॉकेट ने सिग्नल देना बंद किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा है, सस्पेंस गहराता जा रहा है कि क्या PSLV-C 62 अब एक स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष का कचरा बनकर रह जाएगा या फिर इसरो के कमांडर इसे रिमोटली कंट्रोल करके वापस ट्रैक पर ला पाएंगे। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रॉकेट अपनी तयशुदा ऊंचाई से लगभग 45 किलोमीटर दूर जा चुका है। अंतरिक्ष की भाषा में इसे प्रोजेक्टाइल डेविएशन कहते हैं, जहां 1 डिग्री का भी फर्क सैटेलाइट को उसकी मंजिल से हजारों मील दूर फेंक सकता है। इसरो के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तीसरे चरण के उस इंजन में, जिसे PS3 कहा जाता है, शायद फ्यूल इंजेक्शन में कुछ असमानता आई थी, जिसकी वजह से रॉकेट को वो दिशा नहीं मिल पाई जो कंप्यूटर ने तय की थी। अब सबकी निगाहें चौथे चरण यानी PS4 पर टिकी हैं, जो रॉकेट का अंतिम हिस्सा होता है। अगर वैज्ञानिक इस अंतिम चरण के इंजनों को जरूरत से ज्यादा देर तक जलाकर यानी लॉन्ग बर्न के जरिए एक्स्ट्रा धक्का दे पाते हैं तो शायद अन्वेषा और MOI एक जैसे कीमती सैटेलाइट्स को बचाया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अन्वेषा सैटेलाइट को जिस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना था, वहां पहुंचने के लिए सटीक कोण की जरूरत होती है।
अगर कोण गलत रहा तो डीआरडीओ का ये जासूसी सैटेलाइट दुश्मन के बंकरों के बजाय समुद्र के खाली हिस्से की तस्वीरें भेजने लगेगा, जिससे इसकी उपयोगिता शून्य हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के गलियारों में भी इस भटकाव को लेकर चिंता की लहर है, क्योंकि अन्वेषा के जरिए भारत अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर एक अभेद्य निगरानी तंत्र स्थापित करने वाला था। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के उन स्टार्टअप्स के दफ्तरों में आज मातम जैसा सन्नाटा है, जिन्होंने MOI-1 के रूप में भारत का पहला AI आधारित स्पेस क्लाउड तैयार किया था। ये सैटेलाइट भविष्य की तकनीक का आधार था, जिससे अंतरिक्ष से ही डेटा प्रोसेसिंग की जानी थी। अगर ये मिशन विफल होता है तो भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को करोड़ों रुपए के घाटे के साथ साथ निवेशकों के भरोसे की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त इसरो की लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। खबर आ रही है कि वैज्ञानिक अब ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं, जो मॉरिशस और ब्रुनेई में स्थित हैं, ताकि रॉकेट की वर्तमान स्थिति का एकदम सटीक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता लगाया जा सके। यह एक तरह की अंतरिक्ष की रेस है, जहां समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि अगले कुछ घंटों में रॉकेट की वेलोसिटी को ठीक नहीं किया गया तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे वापस वायुमंडल की ओर खींच सकता है, जिससे ये जलकर खाक हो जाएगा। इसरो चीफ डॉक्टर नारायणन ने साफ संकेत दिए हैं कि डेटा का विश्लेषण अब फेल्योर एनालिसिस कमेटी को सौंप दिया गया है। क्या ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच था या फिर हार्डवेयर में आई कोई दरार? क्या भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट अपनी साख बचा पाएगा? अंतरिक्ष के इस अनसुलझे रहस्य ने पूरी दुनिया के स्पेस सेंटर्स को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे रात गहराएगी, श्रीहरिकोटा से आने वाली एक एक खबर भारत के स्पेस फ्यूचर की दिशा तय करेगी। क्या आप